बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्लास मार्क या मिड पॉइंट किस तरह बनाते होते हैं। जी हम क्लास मार्क कहते हैं, क्लास मार्क क्लास मार्क कहते हैं या मिड पॉइंट कहते हैं। हम किस तरह कैलकुलेट करते होते हैं क्लासेस से। जी ठीक है जी, मिड पॉइंट कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ के नेम है। क्लास मार्क को या हम डिनोट करेंगे एक्स से या वाई से, दोनों में से किसी एक को। कई बुक पे होता है एक्स लिखा होता है, कई बुक पे वाई भी लिखा है, तो आप दोनों में से जो सा मर्जी वेरिएबल यूज़ कर लें। जी ठीक है, तो हम एक्स यूज़ कर रहे हैं। एक्स हम बनाते हैं किस तरह होते हैं जी। एक्स जब आपने बनाना है, मिड पॉइंट जब बनाना है, तो तब आपने ये दोनों नंबरों को करना है ऐड। ये दोनों नंबर जो गिवन है आपको, इन दोनों को करना है ऐड। 1 + 5 हो गया 6। 6 को 2 पे डिवाइड कर देना है। जो भी आएगा ऐड करने के बाद उसको 2 पे आपने डिवाइड कर देना है। तो 1 + 5 कितना हो गया 6। 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 16। किया तो हमारे पास आ गया 2 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया। उसके बाद जी इन दोनों किया तो हमारे पास कितना हो गया 26। इसको ऐड किया डिवाइड किया 2 पे तो 13 आ गया। सिमिलरली इन दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड किया तो 18 आ गया। इन दोनों को किया तो हमारे पास आ गया 23। अब देखें एक ये भी ट्रिक है कि अगर आपको नज़र आ रहा हो कि सब नंबरों के दरमियान ना जो हाइट है, डिस्टेंस जिसको आप कह रहे हैं, फ़र्क जिसको आप कह रहे हैं, डिफरेंस जिसको आप कह रहे हैं, वो किस तरह देखें। 10 - 5 तो 5 का डिफरेंस है। 15 - 10 5 का। हर नंबर में 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। इधर से देख लें या आप इधर से देख लें, हर नंबर में 5 5 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। 5 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। देखिए जी इनका पहला मिड पॉइंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो किस तरह 1 + 5 6। 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 3। बाकी जितने भी हैं आप 3 में 5 ऐड करें तो 8। 8 में 5 ऐड करें 13। क्यों जी हम 5 ऐड कर रहे हैं, तो देखें इधर डिफरेंस जो है हमारे पास वो कितने कितने का आ रहा है, वो हमारे पास 5 5 का आ रहा है। तो लिहाजा इनके मिड पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा वो भी हमारे पास 5 5 का आएगा। ठीक है जी। उसके बाद जी बात की जाए क्लास हाइट क्या होती है। क्लास हाइट क्या होती है। क्लास हाइट कह दे या क्लास इंटरवल कह दे, बात एक ही है। क्लास हाइट या क्लास इंटरवल बात एक ही होगी। इसको हम डिनोट करते होते हैं या तो एच लिखते होते हैं। एक दफ़ा में एच लिखा होता है हाइट के लिए, कई में ना सी भी लिखा होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो एच लिखो या सी लिखा हो बात एक ही होगी। तो हम यूज़ करेंगे एच। अब एच होता क्या है, ठीक है जी, तो कैसे हम निकालते हैं। देखिए जी एच होता है हमारे पास क्लास हाइट। क्लास हाइट से बात क्या होती है कि दो क्लासों के दरमियान कितनी हाइट है। हाइट से बात है कितना फ़र्क है, कितने नंबरों का डिस्टेंस है। तो किस तरह पता चलेगा, ये आप इधर से इधर को देख रहे हैं, इधर से इधर को देख रहे हैं, बात एक ही है। वो कैसे 10 - 5 तो 5 आ गया जी हमारे पास। 5 क्या आ गया, एच हमारे पास क्या आ गया 5। इधर से इधर देख रहे हैं 6 - 1 तो 5। ठीक है, तो हमारे पास एच क्या आ गया जी 5। 5 का डिफरेंस हमारे पास आया तो एच हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह बनाते होते हैं। ठीक है जी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते होते हैं सी एफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ बोलते हैं, खाली सी भी बोलती होती हैं जी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बनती किस तरह, तो देखिएगा कि सी एफ आप इधर लिखते हैं, सी एफ बनेगा किस तरह। पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो है, पहला फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है उसको आपने एज इट इज लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में प्रीवियस नंबर को ऐड करने हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर है 3 और प्रीवियस नंबर क्या है 2। 2 + 3 5 हो गया। 5 + 5 10 हो गया। 10 + 4 14 हो गया। 14 + 1 15 हो गया। तो ये हमारे पास सी एफ बन गया। देखिए जी जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा ना, जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम होगा, क्या आता है जी हमारे पास आंसर आ रहा है, सम आ रहा है इसका 15। जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम होगा वो इसका आखिरी नंबर होगा।
अगर ये सम और इसका आखिरी नंबर सेम है तो आप समझ जाइएगा सी एफ कॉलम सही बने। अगर नहीं सेम आ रहे तो फिर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी, तो आप दोबारा एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सी एफ बनाना हमने सीख लिया कि हम सी एफ किस तरह बनाते होते हैं जी, ठीक है। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। हमने पढ़ा क्लास मार्क या मिड पॉइंट क्या होता है, हमने पढ़ा किस तरह इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स से या वाई से, ठीक है। बनता किस तरह है, तो बनता है जी एक्स बनेगा हमारे पास इन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से। तो इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। सिमिलरली इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया दिस वन, सिमिलरली इधर किया है तो हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली हमारे पास क्या, तो हमारे पास एक्स का कॉलम क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा क्लास हाइट क्या होती है, या हम इसको क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। हमने पढ़ा जो हम इसको डिनोट करते हैं एच से या सी से। एच होता है हमारे पास हाइट को डिनोट करता है, और सी जो है कॉमन डिफरेंस को, हाइट और कॉमन डिफरेंस बात एक ही है। वो किस तरह आता है, तो हम देखते हैं दो क्लासों के दरमियान कितने नंबरों का गैप है, ठीक है जी। अब वो किस तरह देखिए, 10 - 5 तो 5 है, 6 - 1 या इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, बात एक ही होगी जी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा 10 - 5 5 है, तो एच कितना हो गया, 5 का हो गया। 6 - 1 5 है, तो ऐसे हमारे पास 5 है, ठीक है। इधर इधर से इधर को देख लें या इधर से इधर को देख लें, सब नंबर का गैप इक्वल ही होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया क्लास हाइट क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है। थर्ड चीज़ हमने पढ़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और ये बनती किस तरह होती है। तो हमने कहा जी जब भी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्रिएट करना है तो आपने पहली वाली फ्रीक्वेंसी जो उसको ऐसे लिख देना है, उसके बाद नेक्स्ट वाली में पिछले वाली ऐड कर देनी है, यानी कि इस तरह 2 + 3 5 हो गया। उसके बाद 5 + 5 10 हो गया, 10 + 4 14 हो गया, 14 + 1 15 हो गया। तो हमने दूसरी भी चीज़ पढ़ी, हमने कहा जी जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम आएगा वो इसका आखिरी नंबर होगा। अगर इसका सम और इसका आखिरी नंबर सेम है तो आपने सी एफ कॉलम सही क्रिएट किया। अगर नहीं सेम तो फिर आपको दोबारा एक बार देखना पड़ेगा, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी, ठीक है जी। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।